गड़बड़ी में चाय पीते पीते रह रहे हो, खाना बना रहे हो और वीडियो देख रहे हो और वचन सुन रहे हो, तो दिमाग के अंदर शत्रु निकालेगा, दिमाग के अंदर से निकालेगा, उतना वो करता है। इसलिए ध्यानपूर्वक पूरा मन लगाकर आधा घंटा, 1 घंटा, पौना घंटा या सवा घंटा या 1.5 घंटा जो भी है वो समय आप वचन सुनने में, वीडियो देखने में दे रहे हो, वो बिल्कुल खाली नहीं जाएगा, असफल बिल्कुल नहीं होगा। जहाँ पर है वहाँ पर अच्छी तरह से देखिए, और वो वीडियो यदि आपको सही लग रहा है, अच्छी बातें करो, तो दूसरों को शेयर करिए, और उस वीडियो के द्वारा, वचन के द्वारा कई लोग उद्धार के लिए, कई लोग छुटकारे के लिए और अनुग्रह को पकड़कर चलेंगे यीशु मसीह के महान नाम से। आमीन। तो यहाँ पर अनुग्रह के बारे में सुनिए। हाँ, बाइबल 2 भागों में है, पुराना करार और नया करार। पुराना करार उत्पत्ति से लेकर लगभग प्रेरितों के काम तक। आप बोलेंगे नहीं, मलाकी तक है, लिखते समय मलाकी तक है, लेकिन पूरा होते समय वहाँ पर प्रेरितों के काम तक है, क्योंकि तब तक व्यवस्था की कुछ बातें होती थी। और बाद में फिर वहाँ पर से रोमे से लेकर वहाँ पर प्रेरित आबादी, उसमें 8 अध्याय से भी, और रोमे से लेकर प्रकाशित वाक्य तक नया करार है, नवीन करार मराठी में। ये बातों को समझना चाहिए, तब आप पढ़ते समय आपको कुछ बातें समझ में आएगी। गड़बड़ी के समान, खिचड़ी के समान करोगे तो कुछ बातें पता नहीं चलेगी। बराबर समझना चाहिए, तब पता चलेगा कि जो वचन आप पढ़ते हैं या सुनते हो, कौन किसको कब कहाँ बोला। समझ में आ रहा है? कौन कभी कुटे कोणासमोर बोलले, ये समझिए तुम्हारा, ये समझ में आएगा। नहीं तो कुछ नहीं, पढ़ रहे कुछ नहीं, किसी ने बोला पढ़ने के लिए, इसलिए पढ़ रहे, पन्ना पलटी कर रहे, उसका कुछ मतलब नहीं समझ में आता होगा। इसलिए परमेश्वर के वचन के आधार पर आज कृपा के बारे में हम देखेंगे, और कृपा के बारे में पता चलने के बाद आपके अंदर डाउटफुल है, जो अनुग्रह में, जो दान के बारे में, दशमांश के बारे में, उपवास के बारे में, प्रार्थना भवन में आने के बारे में विचार करने के बाद भी क्या है, व्यक्ति का सुसमाचार के बारे में और बहुत सारा, और आज ये बातों को हम देखेंगे। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। इसलिए परमेश्वर के वचन के आधार पर यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो पूरा बोर्ड है, बाइबल के कई प्रकार के वचन है, दिखाई दे रहा है, बराबर। पूरा बोर्ड बाइबल के वचन के आधार पर है। इसलिए उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक है। इधर देखिए, उत्पत्ति अध्याय 1 से लेकर यहाँ पर मलाकी, मत्ती, यूहन्ना, एबिया, प्रेरित, रोमियो से लेकर इब्रानी, इसका थोड़ा थोड़ा करके मैं पॉइंट बताऊंगा। मैं भी बहुत माहिर नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे मालूम है वही मैं आपको बता रहा हूँ। बराबर कान खोलकर बराबर सुनिए, बिल्कुल गड़बड़ी और डिस्टर्ब न करें, स्थिर रहे। इसलिए यहाँ पर भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में बताऊंगा। बाइबल 2 भागों में है, ये भी थोड़ा जो भी है वो बताऊंगा। ये यहाँ पर सभी जन पढ़ सकते हैं। सत्य वचन के अनुसार समय और परमेश्वर का विधान, मतलब सत्य वचन के अनुसार समय और परमेश्वर का विधान। मतलब परमेश्वर ने समय समय पर कुछ बातें करता आया, बदलाव करता आया, कहीं ना कहीं नबियों को, सेवकों को भेजता गया कि नहीं? हालेलुया, महिमा हो। इसलिए यहाँ पर है अति परमेश्वर के निकट, मनुष्य के निकट नहीं, ग्रहण योग्य ठहराने के लिए जो सत्य के वचन को ठीक रीति से करके अध्ययन करने का प्रयत्न करें। ये है 2 तिमोथी अध्याय 2 वचन 15, घर पर पूरा निकालिए। इसलिए परमेश्वर के निकट, मनुष्य के निकट नहीं, ग्रहण योग्य ठहराने के लिए पढ़िए, सत्य पढ़े सत्य के वचन को ठीक रीति से, कैसे? ठीक, गड़बड़ी से नहीं, ठीक रीति से हाँ पढ़िए, अध्ययन करने का, भाग करके, क्या करके? भाग करके अध्ययन करने का, मतलब अध्ययन करो, उसका प्रयत्न करेंगे तभी मिलेगा परमेश्वर के वचन के आधार पर। कुछ बाइबल की स्टडी में भी कुछ कल हमने देखा है कि नहीं देखा, अधिकार सुसमाचार के बारे में और कृपा के बारे में सुसमाचार क्या है, फर्क है। देखा ना, बाइबल में, बाइबल स्टडी में थे, बाइबल अध्ययन थे कि पुराने करार और नए करार में सुसमाचार का फर्क क्या है।
उसमें से थोड़ा बहुत और भी देखेंगे। इसलिए यहाँ पर है कि अतीत समय जो गया, अतीत समय हमारे लिए नहीं परंतु हमारे शिक्षा के लिए, हमारे लिए नहीं कि हमारे शिक्षा के लिए। बिल्कुल बाइबल पूरा पढ़ना चाहिए, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरा बाइबल बराबर पढ़ना चाहिए, समझने के लिए। क्या करने के लिए? तब आपको पता चलेगा अब्राहम ने क्या किया, दानियल के साथ क्या हुआ, शमशोन कैसा बलवंत था, शमशोन किस बात के लिए गिर चुका। शमशोन के जैसे कई लोग गिर रहे, विश्वास में बोल रहे खुद को, लेकिन वे विचार में फंस रहे। उनके बारे में क्या? और ये भी बोल रहे कि रैप्चर के समय में हम जाएंगे, नशा भी कर रहे और बोले कि रैप्चर के समय, उठाने के समय पर हम जाएंगे। जाएंगे क्या? मुंह तो खोलो बराबर, का फिर भी वो बोले हम जाएंगे। फिर ये ठोस कर शराब, गलत पैसा कमा रहे, गलत योजना कर रहे, फिर भी बोल रहे जाएंगे। कैसे जाएंगे अनंत जीवन में? खाने वाली बातें। तो क्या इंग्लैंड या अमेरिका या साउथ अफ्रीका जाने का है क्या? वीजा पासपोर्ट निकालो और चल पड़े? बिल्कुल नहीं है। इसलिए बाइबल के वचन के आधार पर यहाँ पर हमारे लिए नहीं पर तो हमारी शिक्षा के लिए 2 तीमुथियोस अध्याय 3 का 16 वचन, रोमियो का 15 का 4 वचन, पर अब इफिस 2 का 13 यहाँ पर दिया है, प्रत्यक्ष रूप से हमारे लिए और हमारे शिक्षा के लिए, हमारे लिए और हमारे शिक्षा के लिए। यहाँ पर लाइट गया हुआ है, इन्वर्टर पर जो भी लाइट है उसके द्वारा जो दिख रहा है उस पर हम दिखाए आपको, ठीक है। पूरा लाइट नहीं, यहाँ पर लाइट गया है, लेकिन जो भी वीडियो बना रहे प्रभु की महिमा हो। इसलिए और आगे दिया आने वाले युग, क्या पढ़ो तो सही है, हमारे लिए नहीं परंतु हमारे शिक्षा के लिए। 3:5 का ये सब वचन घर पर निकालिए, बोर्ड का फोटो निकालिए, ग्रुप में डाला जाएगा, लेकिन सब वचन निकाल कर जो थोड़ कर भरेंगे तो पता चलेगा। तेवा समझे, ध्यान मेरे के पीछे वाले ध्यान दे दो, सोने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सोना होगा तो एक ही साथ फिर विश्राम लोगे। देखिए तो व्यवस्था का विधान परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया ना, आदम और हवा को। और आदम और हवा को क्या आज्ञा दी? फल आज्ञा दी, फल न खाना। और सांप में से आया दुष्ट और उसने उस आज्ञा को तोड़ने के लिए पूरा तैयार किया कि नहीं? फिर हवा ने भी खाया और आदम ने भी खाया। और बाद में परमेश्वर ने उनको एदन बाग में रखा क्या? नहीं रखा। चलो मेरे आज्ञा को तोड़ रहे हो, इधर आदम और आदम में से सब प्रकार की जाति उत्पन्न हो रही थी। वहाँ पर सब जातियाँ थी, सब लोग थे, मतलब सब लोग थे। और इसमें से फिर परमेश्वर ने आने वाले कई साल के बाद अब्राहम को चुना। किसको चुना? अब्राहम बना जाता, उस अब्राहम बना गया, अब्राहम को चुना गया। और अब्राहम को चुनने के बाद देखो इधर, अब्राहम को चुनने के बाद ये वचन है उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 1, 3, 13 अध्याय में 14, 18, 15, 3, 21, 17, 1 से 8 तक ये वचन घर पर निकाले। और ऐसा बोला, ऐसे देश ऐसे भूमि पर मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, इसे लेकर जाऊंगा जो तेरा सब कुछ सब छोड़, जो बातें छोड़कर जो मैं तुझे बोल रहा हूँ वो बातों को। और अब्राहम चल पड़ा, उसको प्रतिज्ञा दी। क्या दी? प्रतिज्ञा दी। और यहाँ पर और भी लोग थे, ये अन्य जाति में आते। किसमें आते हैं? परराष्ट्रीय, मराठी परराष्ट्रीय। देखो इनका ये लाइन है परराष्ट्रीय का, ठीक है, अन्य जाति वाले का। इधर से अब्राहम को चुना, मैंने नहीं, परमेश्वर ने चुना। और परमेश्वर ने फिर उधर से अब्राहम के बाद उस पर पीढ़ी आने वाले मूसा को चुना। मूसे किसको चुना? वो तो बोली निर्गम अध्याय 19, 3, 6, यशिया 61, पत्रस 2 का 9 में भी इसके बारे में जिक्र किया है, बताया गया है यहाँ पर मूसे से। और उसको परमेश्वर ने व्यवस्था दी कि नहीं? और व्यवस्था में कितनी सारी बातें थी, हजारों प्रकार की व्यवस्था में, लेकिन 613 विशेष करके बात आज्ञा थी, कमांडमेंट। और बाद में और 10 आज्ञा, समझ रहे ना? 10 आज्ञा, 5 ये यहाँ पर है सब बात। परमेश्वर ने फिर बाद में उनके वंश में से बहुत सारे लोगों को चुना, बहुत सारे लोगों को। और चुनने के बाद उसमें से बहुत सारे नबी, राजा लोग, नबी लोग आए। सब बातें बोलने के लिए उतना समय नहीं है, बहुत सारे आए। और उसमें से फिर बाद में दावीद को चुना। किसको चुना? दावीद सिंहासन पर बैठा। 2 शमूएल में कहा ऐसा
7 13 से 16 लूका में भी उसका जिक्र है, राज्य का अंत न होगा। उसको बोला है दावीद तेरे वंशज में निकलेगा और तेरे क्या न होगा, राज्य का अंत नहीं होगा। सच परमेश्वर बोला था, राज्य का अंत नहीं होगा, तेरे में से कोई आएगा एक जो ऐसे सिंहासन पर बैठेगा जिसका राज्य कोई तोड़ने वाला नहीं है। सब यहाँ पर सब है। अपने पड़ोसी को बोलो यीशु मसीह की जय। भैया आंखों में आंखें डालकर बोलो ओके, कान में चिल्ला कर बोलो, ठीक है। हालेलुया, प्रभु की महिमा। इसलिए हम दावीद के पास यहाँ पर दावीद तो फिर दावीद के बाद शलोमोन आया, उसने मंदिर बनाया, बहुत सारी बातें हुई। कई लोगों ने परमेश्वर का सुना नहीं है और सुनना न कारण वो अलग अलग समस्या में पड़े। आप भी पढ़ते हैं ना, जब परमेश्वर का नहीं सुनते। आज पवित्र आत्मा आपके पास है मालूम, उसमें मैं आऊंगा। उसका न सुनने के कारण क्या होते, गलत रास्ता चुनते और परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में आ जाते हैं, सेविका के विरुद्ध में आते हैं। देने के, सुसमाचार के और कई प्रकार के कार्य है जो प्रभु में हमें करना पड़ता है, उसके विरुद्ध में आते हैं। खुद तुम, इसका जिम्मेदार और कोई नहीं है। दावीद ने भी कुछ ऐसी बातें की। फिर दावीद के वचन में से शलोमोन मंदिर बनाया और बाद में बहुत सारे लोग आए, नबी लोग आए, यशायाह, यिर्मयाह, ये सारी बातें आई है ना। बहुत सारे नबी लोगों ने, कई लोगों ने बोला कई लोगों ने बोला परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है। यिर्मयाह में, यशायाह में परमेश्वर में बुला रहा है, एक बच्चे के समान बुला रहा है। तो पत्नी के समान वहाँ पर दिया है, उपदेश में दिया है कि ना, पत्नी के जैसा उपमा दी उसको। परमेश्वर इतना प्रेम करता था लोग उससे। मिस्र में से जब बाहर निकाला, परमेश्वर ने कनान देश में लेकर जाएगी। परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि उनमें से कोई मरे, लेकिन परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में जाने लगे, आत्मा के विरुद्ध में जाने लगे और बाद में ढेर हो गए ना, कहीं ना कहीं ढेर हो गए। अलग अलग बीमारी आई, अलग अलग तकलीफें आई। यहाँ पर फिर बाद में उसमें से और एक परमेश्वर ने सेवक को चुना, उसका नाम है यूहन्ना, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। बाइबल के अंदर यूहन्ना वाले नाम बहुत सुनेंगे, यीशु वाले नाम बहुत सुनेंगे, शिमोन वाले नाम बहुत सुनेंगे, समझ रहे। लेकिन समझने का कौन यूहन्ना कौन था, कौन सा कार्य किया। जैसे हनन्याह के बारे में जो पौलुस के लिए प्रार्थना की, वो हनन्याह अलग, बराबर है। और जो दशमांश की चोरी किया देने में, वो हनन्याह वो अलग अलग है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ वो अलग। इसलिए फिर बाद में यूहन्ना आया और मत्ती 3:1 में लिखा उसने, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। पानी का बपतिस्मा देना शुरू किया, मैं तुम्हें मन फिराने का बपतिस्मा दे रहा हूँ, बराबर है। अच्छा, मन फिराने का कौन सा, पीछे वाले कौन सा, मन फिराने वाला बपतिस्मा। और यूहन्ना को जो परमेश्वर ने बोला था वही यूहन्ना करेगा कि नहीं, वही यूहन्ना करेगा। आगे से बपतिस्मा देने लगा, पश्चाताप। बहुत सारे लोग वहां पर आए, सिपाही लोग भी आए, सवाल पूछने लगे, परमेश्वर शासन है, तू कौन है, कौन है तू। सारे प्रकार के सवाल का जवाब देने के लिए समय नहीं, और वो देने लगा बपतिस्मा पानी का। लेकिन यूहन्ना ने एक बात कही, मैं तुम्हें क्या पानी का बपतिस्मा दे रहा हूँ, लेकिन मेरे पीछे जो आने वाला है वो तुम्हें आत्मा और आग से क्या देगा, क्या देगा, मुंह खोले बपतिस्मा देगा। सच्ची में उसे जो बोला था वही वो बोल रहा है। बोलना भी पड़ेगा, समय समय की बात है ना, बोलना भी पड़ेगा। इसलिए बाद में परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। बाद में यीशु मसीह की एंट्री भी हो जाती है। यीशु मसीह का जन्म हुआ था, लेकिन एंट्री हो जाती है। यीशु मसीह भी पानी का बपतिस्मा लेते हैं और यीशु मसीह भी प्रचार करते हैं, बोलते हैं मन फिराओ। क्या बोलते हैं, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकल आया है। बिल्कुल पवित्र आत्मा यीशु मसीह का अगुवाई कर रही थी वो बातों के द्वारा, और खुद वो परमेश्वर थे, मन फिराने के लिए बोल रहे थे। और यहाँ पर यीशु मसीह ने 12 चेलों को तैयार किया। कितने चेलों को, 12 चेलों को, शिष्य 12 चेलों को तैयार किया और उनको आज्ञा भी दिया, उनको आज्ञा भी दिया। क्या आज्ञा दिया, क्या आज्ञा दिया, कल पढ़े थे, क्या आज्ञा दिया, मत्ती 28:18-19-20, जो मैंने तुम्हें सिखाया है वो बात सारी जगत में जाओ, सुसमाचार का प्रचार करो। जो मैंने तुम्हें सिखाया वो सिखाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा द्वारा बपतिस्मा दो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ, बराबर, ठीक है। बिल्कुल यीशु मसीह आज्ञा दी।
और लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने और भी उनको आज्ञा दी, और भी उनको क्या दी? आज्ञा दी। और वो आज्ञा में हम देखते हैं वहां पर कि मत्ती 10 वचन 5 से लेकर निकालो। हाँ, मत्ती 10 वचन 5, 6 और 7। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों क्या बोला? इन 12 को यीशु मसीह ने आज्ञा दी। क्या दी? आज्ञा दी। और क्या किया? भेजा। हाँ, अन्य जातियों की और न जाना। ओ देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, अन्य जातियों की और न जाना। सीधा बोला आज्ञा दी। अन्य जाति पर राष्ट्रीय पड़े साइड से भाई, अन्य जातियों को बचा। हाँ, और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना। सामरियों, यीशु मसीह के बाद एक सामरी स्त्री आई थी। बहुत लोग सामरी है ना, आई थी ना स्त्री। कहाँ किधर आई थी? मॉल में, बाजार में। किधर आई थी? कुएं के पास आई थी। पानी का जो भी हो गया, उनके साथ बातचीत हो गया, है ना। तो उन्हें पर कहा कि यहूदी लोग हमारे से क्या करते नहीं, इसका संबंध नहीं रखते हैं। पेशा उसने देखा ये यहूदी दिख रहा है, क्योंकि यीशु मसीह भी यहूदी में से था। यीशु के 12 चेले भी यहूदी थे। समझ में आ रहा है? हाँ, जोर से समझ में आ रहा है? हाँ, सोने का नहीं किसी ने, ध्यान में रखिए। और क्या हुआ? सामरिया नगर में जाने का नहीं बोला। मैं बोला क्या? सामरिया नगर में नहीं जाने का। हाँ, आगे बढ़िए। परंतु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। इस्राएल की खोई हुई, बोलो खोई हुई। इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के पास, खोई हुई भेड़। तभी तो यीशु मसीह जब जक्का मिला, जक्का तुरंत उतर नीचे जल्दी आदमी तेरे घर पर आ रहा। हाँ, खुश हुआ। और देखो यीशु मसीह जब उनके घर पर जब जाते हैं, घर पर जाने के बाद ऐसा है क्या है, ठीक है, फालतू की बात नहीं करता। और बाद में जैसे एंट्री होने के बाद जक्का एक काम करता है, मालूम है आपको? ऐसा तो 2 काम करता है। जक्का क्या करता है? खुश हो जाता, आनंदित हो जाता है। वो बोलता मैंने किसी का गलत लिया है, इसको कितना गुना? 4 गुना। क्योंकि उसमें आज्ञा थी, यदि कोई कुछ का गलत काम के द्वारा गलत किया के द्वारा जबरदस्ती ले, तो उनको 4 गुना वापस करना पड़ेगा। जब यीशु मसीह आए तब उनका बल खुला हुआ, हृदय खुला हुआ, उनकी मन की आंखें खुलने लगी और परमेश्वर की पवित्र आत्मा वहाँ पर काम करने लगी। इसलिए खुद जक्के बोल रहा है, मैंने किसी का लिया होगा, इससे लिया होगा तो मैं 4 गुना, और मेरा आधा जो धन है मैं कंगालों को बांट रहा हूँ खुला मन से। तब यीशु मसीह बोले ये किसका संतान है? ये भी अब्राहम का संतान, जो क्या किया था? भटका हुआ था, वो अभी क्या किया? मिल गया। समझ रहे आप? है ना? बोला ना, मैंने लिखा है बाइबल में, बोला। लेकिन इधर क्या बोला गया है कि वो उनके इस्राएल के जो भटके हुए हैं उनके पास जाओ। किसको बोला? 12 चेलों को बोला। बराबर सुनिए, 12 चेलों को बोला। आगे बढ़िए। और चलते चलते यह प्रचार करो। और चलते चलते ये प्रचार करो, सुसमाचार प्रचार करो। किसको? स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। स्वर्ग का राज्य निकट आया है, जो यहाँ पर यूहन्ना बोला, यीशु मसीह बोले, और 12 चेलों को भी बोलने के लिए बस स्वर्ग का राज्य क्या किया है? निकट आया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ। 7 हुआ ना? 8वां। हाँ, 7। चलते चलते क्या प्रचार करो? स्वर्ग का राज्य निकट है। अभी जो 12 चेलों को बोला था वही चेले करेंगे कि नहीं? वही करेंगे। दिल शिष्य करना कि नहीं? वही करेंगे। बिल्कुल। पहले चलता था ना लाइसेंस कागज का, तो कागज का ही चलता था, तो स्मार्ट कार्ड का लाइसेंस नहीं था। लेकिन अभी बोलेंगे कि कागज दे दो हमें, कागज का लाइसेंस दे दो, तो क्या करेगा? आरटीओ वाला बोलेगा, क्या बोलेगा? जो लाइसेंस बनाते हैं, करते हैं, कागज पत्र, क्या बोलेगा? तेरा दिमाग ठीक है ना? कागज का लाइसेंस का क्या हुआ? 8 साल पहले ही, 7 साल पहले क्या हुआ? बोलो तो सही, बंद हुआ। आप समझिए, नियम चेंज हो गया। हाँ, नियम के द्वारा चेंज हुआ, इसलिए हुआ। सभी बातें इसलिए यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने जो बोला था वो बातें वो करेंगे, बिल्कुल करना पड़ेगा। तब चलता था कागज का लाइसेंस, चलता था, बहुत सारी बातें चलती थी। 10 पैसा भी चलता था, 20 पैसा भी चलता था, 4 आना 8 आना भी चलता था। अभी जाओ लेकर बच्चों के पास दे दो, फेंक देंगे मुंह पर, फेंक देंगे कि नहीं? ये क्या? 10 पैसा शायद
कोई समझ वाला नहीं रहेगा, एकदम छोटा रहेगा। बच्चा दुकान पर भी जाएगा लेकर 10 पैसा लेकर बोलेंगे मुझे ना वो बिस्किट दे दो, बोलेगा फिर बाद में पैसा देंगे, बोले ए कौन से बाप ने भेजा है मेरे को, क्या कौन से बाप ने पैसा देकर भेजा है? ये पैसा कभी का 15 साल पहले क्या हुआ बंद हुआ। जब 10 रुपया लेकर आ जाओ, 10 पैसा 20 पैसा नहीं चलता था, लेकिन 15 साल में ज्यादा, उससे 20 साल पहले भी क्या करता था, 10 पैसा में 20 पैसा में इतना चना भी आता था ना, क्या आता था कि नहीं? नहीं। और भी कुछ वस्तुएं आती थी कि नहीं? बिल्कुल आती थी। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यही बात बाइबल समझानी चाहती है, यही बात पवित्र आत्मा समझाना चाहता है। समझने वाले समझे, जिन्हें कान हो सुने, आंख हो देखे, हमेशा प्रवेश मसीह कहते थे। तो ये 12 चले, वही प्रचार प्रसार करते 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 चले, बिल्कुल उन्होंने किया कि आने वाले दिन में, आने वाले साल में यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ने का समय आया। और यीशु मसीह सलीब पर चढ़ने से पहले प्रचार प्रसार सब कुछ बातें करने लगे, और ऐसे लोगों के बीच में भी करने लगे जो यहूदी लोग थे। कौन लोग थे? यहूदी लोग, सदुकी फरीसी शास्त्री लोग थे, जो बहुत बड़े खुद को ज्ञानी समझते थे, उनको भी प्रचार किया बिल्कुल। और बीच बीच में यीशु मसीह ने उनके पास, जैसे कि शोमरूनी स्त्री आई, उनके पास पीछे पीछे दौड़कर एक स्त्री आई, कनानी या शोमरूनी स्त्री, समझ रहे ना आप? ये भी आई। उन्होंने यीशु मसीह ने ऐसा ही नहीं छोड़ा था उनको यीशु मसीह ने कुछ ना कुछ राज बताया, तब उनका विश्वास बढ़ गया, इसलिए उनकी लड़की चंगी, इसलिए शोमरूनी स्त्री जाकर प्रचार प्रसार किया ना, ये ना गाँव में प्रचार प्रसार किया। ये जिसकी हम राह देख रहे हैं ना, वो मसीहा आया है, मैंने देखा है, वो आया है, मैं कुएं के पास है, चलो चलो। ये तो कुछ भी बोलती है, फिर भी आए लोग। बहुत सारे लोगों का, उन गाँव में से लोगों का क्या हुआ, उद्धार हुआ। ऐसे बाइबल में कहीं ना कहीं जगह पर बोला गया है, रहस्य है, छुपाओ, गुप्त है, ये भेद है, समझना चाहिए। बाइबल को साड़ी की पुस्तक के समान देखना, एक न्यूज़पेपर के समान पढ़ना तो समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं। मुझे भी नहीं आता था, समझ में नहीं आता, ध्यान में रखिए। इसलिए फिर यीशु मसीह को सलीब पर जाने से पहले यीशु मसीह ने कई सारा प्रचार प्रसार किया, बिल्कुल कितने सारे चमत्कार, असंभव को संभव करके बताया। लेकिन सदूकी फरीसी शास्त्री लोग थे ना, उनकी आंखें नहीं खोल रही थी, उनका मन क्या हुआ था, ये देखो, कठोर। इसलिए कठोर मन वाले मूर्खता परमेश्वर की, एक कठोर मन होगा जिसका, यहूदी लोगों का, इजराइल लोग जो इन लोग कठोर मन हुआ। बराबर सुनिए, कठोर मन। क्या आपका भी कठोर मन हुआ है ना? हुआ है कि नहीं हुआ? देखो भी समझ में आएगा। इसलिए उन यहूदी लोगों ने, ये हमारा मसीहा नहीं है, ये खुद को मसीहा मान रहा है, बोल रहा है कि मंदिर तोड़ेगा और सब साफ सफाई किया और सब फेंक दिया, और बोला कि मैं 3 दिन में मंदिर। अरे इसको बनाने के लिए कितना साल गया? 46 साल गया ना, है कि नहीं? और ये बोलता है 3 दिन में, ये झगड़ा करने के लिए, ये इधर फंसाने के लिए आया है। लेकिन वो उस सीमेंट बालू के उस मंदिर के बारे में नहीं बोल रहा था, वो इस मंदिर के बारे में बोल रहा था। हालेलुया। मंदिर को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाना चाहता था, 3 दिन में तैयार करेगा। ये मूर्ख है, पागल है, खुद को ये उपमा दे रहा है, परमेश्वर की जैसा कर रहा है। वो बोला मुझे पिता ने भेजा, मुझे यहोवा ने, परमेश्वर ने भेजा, मैं पिता मेरे ने बोला है ना। लेकिन ये कई बातें उनको गलत लगी, इसलिए उन्होंने बोला कि अरे ये तो है। और कई लोगों को, राजा लोगों को भी ये लगा कि ये राज करने के लिए आया है, राज करने के लिए। और यीशु मसीह ने एक जगह पर ये भी कहा, मेरा पृथ्वी पर का, जब अग्रिप्पा राजा के सामने, जब पिलात के सामने जब खड़ा हुआ, तो बोला क्या तू यहूदा का राजा है? यीशु मसीह का जब आप कह रहे हैं ना, तो राजा मतलब राज करने के लिए आया क्या? यीशु मसीह, मेरा पृथ्वी पर का राज्य रहता तो मेरे चेले क्या करते? झगड़ा करते, समझ रहे? भांडन, झगड़ा करते। लेकिन मेरा राज्य पृथ्वी पर का नहीं है। कुछ कान खोल रहे आपके? प्रभु की प्रार्थना में कहा गया है ना, हे हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज है जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर।
वो बातें उस समय के लिए यीशु मसीह ने चेलों को सिखाया था। और 12 चेले कौन थे? कौन थे? यहूदी थे। अब यहूदी हो क्या? देखो, प्रभु की प्रार्थना करना कुछ पाप नहीं है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन कुछ समझ आ रही है, फिर भी वो लाइसेंस का उदाहरण याद रखो, वो पैसे का 10 पैसे का उदाहरण याद रखो। समझ में आ रहा है? बराबर है? समझ में आ रहा है? इसलिए कुछ कुछ बातें रहस्य में, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। इन लोगों को भी समझ में नहीं आता, इसलिए ठोकर के कारण बोले इसे सलीब पर चढ़ा, इसे सलीब पर चढ़ा, सलीब पर चढ़ा। और यीशु मसीह को एक दिन सलीब पर जाना पड़ा। यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, और कितने दिन? तीसरे दिन जाके जी उठे। 40 दिन पृथ्वी पर रहकर स्वर्ग में चले गए। और जाते समय कहा, मैं जैसे जा रहा हूँ वैसे आऊंगा। और फरिश्ते भी आए। कौन आए? फरिश्ते, दूत। और वो भी जो ताक करके देख रहे थे ना, 500 से ज्यादा लोग बोला है, वो देख रहे थे। तुम किसको देख रहे हो? वो जैसा गया वैसा फिर से आने वाला है। इसमें भी राज है, रहस्य है, हिस्ट्री। बिल्कुल अभी सब लोग देख रहे हैं कि यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा। यीशु मसीह का 2 प्रकार के आगमन होने वाले हैं, है ना? एक आगमन हुआ बच्चा जैसे बनकर आएगा, है ना? अभी बच्चा बनकर आएगा क्या? छोटा बच्चा बालक बनून येणार काय? येणार का? बालक बनून आला, अजून बालक बनून येतोय। अभी भी लोग झूला झूला रहे हैं, अभी नहीं आएगा। बाल बन बच्चा बनकर नहीं आने वाला है अभी वो तो बादलों पर आने वाला है। रैप्चर के समय में उठाए नहीं जाने वाले, विश्वास करके रहने वालों के लिए भी वो उठाया दिया जाएगा। विश्वास करके पक्का वचन की तरफ चलने वाले जो जिंदा है उनको भी उठाया दिया जाएगा। तुरंत इस क्षण में रैप्चर हो जाएगा। पलक झपकते ही दिया वचन में, दिया है ना? पलक झपकते, वचन निकालने का समय नहीं है। बाइबल को बराबर पढ़े, पलक झपकते ही हो जाएगा। क्षण मात्रा में, क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे। जाएंगे 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 जाएंगे। नहीं, डाउट है, थोड़ा सा डाउट है, अभी चल रहा है ना, नहीं जाएंगे। तो इसलिए तो आज धुलाई हो रही है ना, और सफाई भी हो रही है, और सच्चाई अनुग्रह के बारे में हो रही है। जिसको नहीं जाना होगा उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन सोने का नहीं, ठीक है? तो इधर हम है, यीशु मसीह स्वर्गारोहण हुए, और यहाँ पर पतरस और छोटे झूठ के बारे में बताया गया है। पेड़ों के काम अध्याय 1 वचन 9, भजन संहिता 110 में भी, एक में पेड़ों के काम अध्याय 2 वचन 4 में भी कहा गया। हम अतीत समय के बारे में चल रहे, समझ रहे हो आप? भूतकाल में चल रहे हैं, अभी तक वर्तमान काल में एंट्री किया नहीं है, अभी करेंगे, अभी करेंगे। टोल नाका पर हो जाएगा ना, है ना? टोल प्लाजा पर तो आगे का एंट्री मिलेगा ना? तो फाटक बंद, टोल प्लाजा नहीं भरा, आपने टैक्स नहीं भरा, रुकाएंगे ना? नहीं समझ में आ रहा है? रुकाएंगे ना? तो आपको याद के लिए, आपको सोच के लिए, ऐसे घर डरते हुए देखोगे तो मुझे भी डर लगा है, इसलिए याद दिला रहा। इसलिए यहाँ पर फिर बाद में परमेश्वर के जो यीशु के विरोध में, और ये पतरस फिर उसके भी विरोध में, ये करके यहाँ पर स्तिफनुस आया था, लेकिन उसके पौलुस आया था, लेकिन उससे पहले एक स्तिफनुस थे। मैं स्टोरी बता रहा हूँ, प्रेरितों के काम में दिया है, प्रेरितों के काम में यहाँ पर दिया है। 7 से लेकर 51 से लेकर 60 तक पढ़ोगे तो, ठीक है? ये पौलुस के बारे में है। ये स्तिफनुस जो है, स्तिफनुस वो भी यीशु मसीह के बारे में उसको सच्चाई मिला, और सच्चाई बोलते 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 वो लोगों के बीच में खड़ा हुआ। लेकिन फरीसी शास्त्री और सदूकी लोग झूठ होकर के कारण बने, जिन्होंने यीशु को सलीब पर चढ़ाने के लिए मांग की। क्या की? मांग की। इससे इन लोगों ने ही स्तिफनुस को भी पथराव करके मारा। तब ये पौलुस, यहाँ पर पौलुस है, ये पौलुस लंबा था और कपड़े पकड़कर मजा देख रहा था, आनंद उठा रहा था, और वो खुद अपने गवाही में बोल रहा है, अपने गवाही में बोल रहा है, राजा के सामने बोल रहा है, जब स्तिफनुस को मार रहे थे, पथराव कर रहे थे, पथराव छोटे छोटे पत्थर ना, बड़े बड़े पत्थर मारने का, मरते दम तक। और व्यवस्था में भी ऐसा ही था, जो विचार करेगा उसको भी पथराव करके मारने का। इसलिए ये जो पॉइंट मैंने आपको जो बोले हैं ना, कि ये सब पॉइंट हमें भी इसमें से खुलते रहे, एक समझ रहे? विचार का पॉइंट भी खुलता रहेगा, विचार का पॉइंट भी खुलता रहेगा, सब पॉइंट के बारे में
ध्यानपूर्वक सुनिए। इसीलिए स्तिफनुस को मारते समय पौलुस था और पौलुस खुद बोल रहा है, उसको मारते समय मैं कपड़ा पकड़कर वहां पर था खड़ा, स्तिफनुस को पथरा करके मार दिया। और इस पौलुस को एक समय ये इतना कट्टर विरोधी हुआ, प्रार्थना करने वाले लोग के भवन में जाकर घर घर जाकर वो मारता था, पीटता था, औरतों को पकड़कर जेल में डालता था। कौन? पौलुस। एक दिन जा रहा था दिमिश्का में, जाते जाते ऐसा उजाला देखा, और उजाला देखने के बाद घोड़े पर से गिर गया। उसको उजाला दिख रहा है, गिर गया, गिरने को जो उजाला देखा। कौन है तू? जिसका तू क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है, जिसको सता रहा है। तू मुझे क्यों सता रहा है? ऐसा होता है कि नहीं? अभी क्या वो यीशु को सताता था? तो फिर कि हमारे जैसे लोग सेवक दासों को सता रहा था, लेकिन यीशु क्या बोले वहां पर? तो मुझे क्यों सता रहा है? मतलब आपको जो सताएगा वो किसको सताता है? प्रभु को सताता है। पीछे वाले किसको सता रहा है? आप किसको सताते हो? ध्यान है आपका यहाँ पर। आप भी बोलेंगे पति पत्नी से नहीं, हाँ, बच्चे माँ बाप से नहीं, भाई बहन से नहीं, उतना संगति करोगे उतना अच्छा है। हालेलुया, बिल्कुल, प्रभु यीशु मसीह की जय। और इसलिए ये पौलुस को परमेश्वर ने चुना। पुरानी कहानी बताऊंगा, फिर बाद में बोला हाँ तुम्हें लोगों को सता, लेकिन आज से देख, ध्यानपूर्वक सुन, अभी तू मेरे सुसमाचार बताएगा, मेरा प्रचार करेगा, दुख उठाएगा, तू मैं तेरे साथ में रहूंगा। बोलो मैं तेरे साथ में। पौलुस को यीशु मसीह क्या बोला? मैं तेरे साथ में रहूंगा। बिल्कुल साथ में रहेगा, वादा है, बिल्कुल साथ में रहेगा। इसलिए पौलुस को चुना, और पौलुस को परमेश्वर ने ये भी बोला कि तुम अन्य जाति के लिए भी, किसके लिए? अन्य जाति के लिए। समझ में आ रहा है? बाद में आप फोटो निकालने के बाद, ये जब ग्रुप में आने के बाद, ये राज्य की भविष्यवाणी के बारे में दानियल, लूका, पेतरू के काम भविष्य के बारे में बोला। भविष्य, ये भविष्यवाणी की स्थापना है ना, इसके बारे में इधर दिया। राज्य की निकट और राज्य का सुसमाचार, ये सब राज्य का सुसमाचार देखिए यहाँ पर मत्ती में। राज्य के निकट, राज्य का भविष्यवाणी के अनुसार भविष्यवाणी थी। ये सारे पुराने करार में भविष्यवाणी थी, वो पूरी हो रही थी। समझ रहे ना? समझ में आ रहा है ना? दिखाई दे रहा है ना? ये सब पूरा हो रहा था धीरे धीरे धीरे, लेकिन परमेश्वर बदलाव कर रहा था, किसी न किसी को उठा रहा था, नबियों को, राजा को, भविष्यवक्ताओं को। और समय समय की बात कर रहा। अब वो किधर पहुंचे हैं? पौलुस। और पौलुस को यहाँ पर जब हम देखते हैं कि प्रेरितों के अध्याय 8 से लेकर उसका जीवन में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। आपके जीवन में कब बदलाव आया, कब परिवर्तन आया, मुझे मालूम नहीं। इस परिवर्तन को पकड़ कर चले, बदलाव को पकड़ कर चले, केवल विश्वास बनकर मत रहिए। परमेश्वर ने उससे फिर यहाँ पर मैं कुछ बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है? मैं विश्वास करता हूँ समझ में आ रहा है। मराठी जिनको समझ में आता है उनको भी समझ में आ रहा है। मराठी वाले ज़्यादा तो समझते आई, थोड़ा बार तो समझे, जो नए लोग हैं उनको भी थोड़ा बार तो समझ में आता होगा। ध्यान में पूरा सुनो, ध्यान देखो। अब इधर बैठे हो और दूसरे स्वर्ग में जाओगे तो समझ में आएगा। दूसरा स्वर्ग समझ में आ रहा है ना? हाँ। और अन्य भाषा बोलते रहोगे बिना आवाज के भी, अंदरूना से, अलग ही अन्य भाषा। वो नहीं, समझ रहे? वो नहीं है। 1 Corinthians अध्याय 14 की नहीं है, दूसरी अन्य भाषा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, उस समय सोएंगे ना, गुरु लड्डू खाएगा क्या? ये तो खुद को चिमटी गए। ये तो ऐसा कभी उसको एकदम सीरियस, एकदम केसेस आते हैं ना, तो मुंह के अंदर 2 बार मच्छर आकर बाहर जाता है, मुंह बंद नहीं करेंगे। वो चश्मा पहना और आंखों में से ना पानी आता है। उधर सीरियस बातें चल रही है टीवी में, मोबाइल में, और इधर आंखों से पानी। आराधना के समय नहीं आएगा। आराधना के समय लाइट चालू है, पंखा क्यों बंद है, ये किया, ये भाग गया क्या, टीवी का मास्टर आहेत का, माइक बंद है का, सब बातें। इसलिए पूरा मन से आराधना करो। झगड़ा करते समय आगे पीछे कोई देखते नहीं है किधर भी, है ना?
आराधना के समय, घुटने टेकते समय कैसे देखते हो? बच्चों का तो बात थोड़ा अलग है, आप भी कम नहीं है। आराधना स्तुति चालू हो रही है बाथरूम में, ठीक है। पौलुस भी कट्टर विरोधी था, पौलुस भी यहूदी था। पौलुस को सब यहूदी के बारे में, रीति रिवाज, सब प्रकार की बातें, व्यवस्था के द्वारा आज्ञा के बारे में बिल्कुल मालूम था। उसने भी बाल बढ़ाए थी, वचन भी था, उसने भी मन्नत मांगी थी। फिर पौलुस को परमेश्वर ने चुना। किसने? आप बोलो, मुझे परमेश्वर ने चुना है। और एक बार, मुझे परमेश्वर ने चुना। आमीन, आमीन, मैं आमीन बोलता हूँ, ठीक है। तो परमेश्वर ने पौलुस को चुना, और चुनने के बाद अन्य जातियों के पास आया। ये अन्य जाति की लाइन यहाँ पर, अन्य जाति वाले क्या करते मन में, जैसा चलते थे जिंदगी जीते थे। वचन भी दिया है, वचन भी दिया, प्रेरितों के काम भी दिया है। कल भी पढ़ा है ना, कल पढ़ा जो बाइबल की पढ़ाई के लिए थी। हल में वचन, हल में किधर है, निकालो तो। प्रेरितों के काम में भी दिया है। कुछ बातें ज़्यादा वचन निकाल के नहीं बैठेंगे क्योंकि उतना समय नहीं है। कुछ बातें हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन के अनुसार यहाँ पर पौलुस अन्य जातियों के पास आता है। ये अपने मार्ग में चल रहे थे, अपने अपने क्रिया में चल रहे थे, अपने अपने धुन में चल रहे थे। और बाद में यहाँ पर ये चल रहे हैं, और अब्राहम से लेकर ये सब चल रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये यहूदी लोग, इजराइल लोग सब चल रहे हैं। और बाद में पौलुस है ना, यहाँ पर अन्य जाति वाले के पास आया। किसके पास आया? अन्य जाति, मतलब आप और मैं, राष्ट्र, अन्य जातियों के पास आए और सुसमाचार प्रचार करने लगा। वो जिसको जितना पौलुस को मालूम था उतना वो बताने लगा। मैं कहता हूँ ना, ये पढ़ाई के लिए ना, ये 3 घंटा बैठेंगे ना तो और बेहतर समझेंगे। लेकिन मेरे पास जो समय, उस समय पर मैं आपको देना चाहूँगा। इसलिए आने के बाद, यहाँ पर वचन बताने के बाद, फिर बाद में ये अन्य जाति वाले प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने लगे। क्या करने लगे? विश्वास। अब आए पर यहाँ पर क्या दिया है? प्रत्यक्ष रूप से हमारे लिए और हमारे शिक्षा के लिए, प्रत्यक्ष हमारे लिए और हमारे शिक्षा के लिए। फिर यहाँ पर रोमे से लेकर लगभग फिल्म तक 13 पत्री, कितना पत्री? 13 पत्री। इधर देखो, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक 39 दिख रहा है ना, इधर देखो, इधर, हाँ 39। और मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना 4 और प्रेरित 1। ये पकड़कर ये पुराने करार में आता है, ये भूतकाल में आता है। भूतकाल, समझ रहे? भूतकाल में रोमी से लेकर फिल्म में तक ये 13 पत्री वर्तमान में आती है। वर्तमान में इधर से नया करार के लिए शुरुआत होती है। और इब्रानी से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 9 पुस्तक, कुल मिलाकर सब मिलाकर कितने? 66 बुक है बाइबल में ना, 66 पुस्तक। सब पढ़ना चाहिए। लेकिन अभी वर्तमान युग के लिए, इस अनुग्रह के युग में, कृपा युगामध्ये काय करायला पाहिजे? यही यहाँ पर है, देखो यहाँ पर। तो वचन के अनुसार कुछ बातें हैं, इसलिए इफिस अध्याय 3 वचन 1 निकालो, कोई भी एक। कुलिस्सी अध्याय 1 वचन 24 निकालो। इसका विधान अनुग्रह का, यहाँ पर नई सृष्टि के बारे में बताया गया, मसीह का शरीर के बारे में बताया, राज्य की स्थापित किया हुआ बारे में, और अनुग्रह खतना रहित का सुसमाचार। हाँ पढ़ी, कोई भी निकाले। हाँ इफिसियों, इधर देखो दिया। मतलब इधर देखो, बराबर है। गमाउन बशीरों फंस जो हुआ, शमशोन एक स्त्री के द्वारा फंस गया। फंसने के बाद आगे फोड़ दी और खुलम खुला पूरा तमाशा हुआ ना। जो लोग शमशोन का नाम लेकर डरते, शमशोन क्या मारता है वो, पटक पटक, जबरदस्त। WWF भी उसके सामने फेल है, समझ रहे? बताने के लिए WWE भी फेल है। कराटे का क्या हो, ऐसा ही भूखा कर देगा वो। साधारण था वो, बढ़िया हट्टा कट्टा, ऐसा जांग, ऐसा छाती, ऐसा ये बजूज बात, इतना नहीं था ताकत, ऐसा हाइट में गोलियत के समान, ऐसा नहीं था वो, साधारण ही था। लेकिन वो ताकत उसको चलाती थी। लेकिन परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में जब बातें किया, तब वो ताकत पूरी। समय की बात है। हाँ, अभी शमशोन बनना चाहते हो तो बनो, और आगे भी फोड़ने के लिए तैयार होना चाहते हो तो हो जाओ। उसके लिए मैं क्या करूँगा? मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ। हालेलुया। दलीला के जैसे और स्त्रियों से लंबा रह रहे हो, आपको परमेश्वर का भय है, प्रभु के वचन आपके साथ में, और अनुग्रह में चल रहे हो,
तो दलीला जैसी स्त्रियां और लड़कियां डरेंगे आपसे, भागेंगे आप भी। इसलिए पौलुस भी कहता है बुराई से भाग। किससे भाग? बुराई से भाग। समझ रहे आप? सच्ची में भागकर दौड़ना नहीं है, मतलब उससे लंबा रहना है, लंबा रहना है। भजन संहिता में भी एक में कहा है ना, ऐसे वाईटाच्या बैठकीत बसू नको, निंदकाच्या, है ना, निंदा करने वाले लोगों के साथ मत बैठो। निंदा करने, लेकिन फिर भी आप बैठते हो, गलती उनकी नहीं, गलती आपकी है, फिर भी लाकर निंदा करने वाले लोगों को घर पर लाकर बोलते हो बोलो बातचीत करो, एक एक डेढ़ घंटा उसके साथ बातचीत करते हो, ट्रेन में, प्लेटफॉर्म में, कहाँ पर। इस समय का हिसाब देना, ध्यान में रखिए, कोई मजाक नहीं मैं कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर इसके बारे में पढ़ाई की है, इसलिए यहाँ पर बोला, पौलुस खुद बोलता है मुझे भेजा गया, मुझे प्रकाशन हुआ। पढ़ वही शब्द को, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ। वो भेद मुझे प्रकाशन के द्वारा क्या हुआ? प्रकट हुआ कि नहीं? समझ गया आप? अरे तुरंत में प्रकट हुआ, कई दिन के बाद में प्रकट हुआ, कई महीनों और महीने गए। पौलुस को जैसा पता चला, पौलुस अंधा था, वहाँ पर प्रार्थना किया, वो चंगा हुआ, अच्छा हुआ, और बाद में वो प्रार्थना के लिए इधर उधर दौड़ करने लगा। लोग फिर भी डरते थे, बाप पे भरोसा नहीं, ये मारता था, करता था, जब डरता था, ये नहीं, कितने लोग डरे, उसमें दिया है। फिर भी परमेश्वर ने उनको बताया नहीं, अभी वो सुधर गया, अभी वो मेरा बन। इसलिए कई चेलों के पास भी हो गया, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, यीशु के बारे में, मसीहा के बारे में बताओ। जो उनको था उन्होंने वो बताया, उसने उपवास किया, प्रार्थना किया, रोया, उसे दुख के भरे उस अध्याय में है, दिया है ना, कभी हुआ क्या क्या उसने किया। ऐसा ही नहीं मिला, ऐसा ही नहीं मिलेगा आपको, ऐसा ही नहीं मिलेगा, ऐसा ही नहीं मिलेगा। बाबा के जैसे बैठेंगे ऐसा ही मिलने वाला नहीं मिलेगा। उसके परमेश्वर की पवित्र आत्मा के भरपूर में चलते जाएंगे, और जब मिलेगा ना तो इतना आनंद हो जाओगे मेरे भाइयों, मेरे बहनों। आपके जेब में 10 रुपया 20 रुपया, लेकिन ऐसा लगेगा आपके पास बहुत कुछ है। आपके अंदर बीमारी है, लेकिन आपके अंदर ऐसी ताकत काम करेगी। आप गरीब है, छोटी है, भाड़े से रूम है, आपके पास कुछ वस्तु नहीं है, मकान टूटा है कि समान है, लेकिन आप पवित्र आत्मा के भरपूरी में हो, प्रकाशन आपको मिल रहा है, भेद आपको समझ रहा है, रहस्य आपको समझ रहे, आप इतना खुश होगे, इतना खुश होगे, मैं खुद भी नहीं बता सकता आप कितना खुश हो जाओगे। जैसा लॉटरी लगता है ना, उससे भी बढ़कर, नई गाड़ी लाते उससे भी बढ़कर, नया मकान ओपनिंग उससे भी बढ़कर खुश हो जाओगे। ये मैं नहीं कहता, परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, ध्यान में रखिए। यहाँ पर पौलुस को जो आप पढ़िए थोड़ा सा आगे उसमें, हाँ थोड़ा सा पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जैसे मैं पहले ही संक्षिप्त में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो, जिससे तुम पढ़कर, बोलो पढ़कर, पढ़ना है ना, इसी लोगों को बोल रहा है, और हम लोगों को सभी को आया है पढ़कर, हाँ, कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझाता हूँ, हाँ, मसीह का वो भेद को कहाँ तक समझाता हूँ, जो अन्य समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया। अन्य समय में मनुष्य को संतान को ऐसा ऐसा नहीं बताया, ऐसा नहीं बताया था। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं बताया था, खाली भविष्यवाणी थी, भविष्यवाणी थी, भविष्यवाणी थी, पता नहीं गया था। इसलिए आपको देखो, इसमें मैं गहराई का पॉइंट अभी बता रहा हूँ, ठीक है, लास्ट में भी गहराई के कुछ पॉइंट बताऊंगा। अभी यशायाह 53:5 बोलते, यीशु को बैठे हुए घोड़ों के मार से मुझे चंगाई मिली, बोलते हैं कि नहीं, यीशु बसना पड़ गया, मला आरोग्य मिला, ठीक है। तो पौलुस जब बीमार था ना, बीमार था कि नहीं, छाती में दर्द जो करता था, एक बार प्रार्थना या 2 बार प्रार्थना किया, कई लोग बोलते बीमार था, कई लोग बोलते नहीं बीमार था, दर्द कर रहा था उससे, उसने प्रार्थना 3री बार बोला, हे पौलुस कमजोरी में बलवंत है कि परमेश्वर। 2 कोरिन्थियों अध्याय 12:9 अभी निकालो मत, क्या बोले यीशु मसीह, तो बोले कि नहीं, क्या बोले, मुझे बैठे घोड़े के मार से तू चंगा हुआ, बोले क्या, तो क्या बोले पीछे वाले, क्या बोले, मेरा अनुग्रह तेरे लिए, तो फर्क कुछ समझ में आया? तो आप क्या बोल रहे हो? बोले कि फिर वचन ने बोले का यशायाह 53:5,
आपके ऊपर है। यीशु को बैठो कोड़े को बच्चे, यीशु को बैठो कोड़े बच्चे, यीशु को बैठो। अरे बोलो मैं यीशु का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। तो पौलुस को यीशु मसीह बोलते कि नहीं? जाओ ये लोगों को थोड़ा समझाओ, पहले खुद समझाओ। चलो ये पहले खुद समझो, फिर बाद में दूसरे को समझाओ। जब आपको यहाँ पर अभी पता चलेगा ना ये बातों को, ध्यानपूर्वक सुनिए, तभी आपको ये सारे राज भेद को समझ में आएगा। आगे बढ़ो थोड़ा सा, एक हाँ बढ़ो बढ़ो, कोई तो एक निकालो, पुलिस 1:24। जो अन्य समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया नहीं था, बताया गया था, जैसे कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। आगे कंटिन्यू। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय समाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साजी और एक ही देह के शरीर और प्रतिज्ञा की भागी है। प्रतिज्ञा के भागी। ये प्रतिज्ञा जो की थी ना, अभी उसमें तुम्हें भी इधर लिया जा रहा है प्रतिज्ञा के तुम भी भागी हो जाओगे। पहले भागी नहीं थे, अपने अपनी मर्जी कर रहे थे, आपल्या मर्जीप्रमाणे चालत होते। कोणी जे सांगेल ते करायचं, कोणी काय सांगेल ते करायचं, समजलं? आपण पण आपल्या जीवनात करायचो की नाही? हम भी अपने जीवन में करते हैं कि नहीं? कुछ जो बोलता था उसके पीछे क्यों? ये लोग पहले जाते वाले यही क्यों करते आते थे? इनको इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। परमेश्वर ने पौलुस को चुनने के बाद वो अन्य जातियों के पास आया। अन्य जातियों के पास आने के बाद यहाँ पर देखो खतना और अनुग्रह का सुसमाचार देख रहे हैं यहाँ पर बोर्ड पर, और इधर क्या दिया? अनुग्रह खतना रहित का सुसमाचार। अभी व्यवस्था में खतना चालू था ना खतना, समझ रहे ना? अभी आपका खतना हुआ है, कितने लोगों का खतना हुआ है क्या? परराष्ट्र के लिए अन्य जातियों के लिए खतना है क्या? आपके बच्चों का खतना करना है क्या? नहीं करना है। हाँ, पौलुस एक जगह पर एक चीज को वहां पर उसको एक को बोलता है कि तुम खतना करो, क्योंकि वो खतना करने वाले लोगों के बीच में जाकर बताने वाला था, इसलिए इसके पीछे भी पौलुस को जब पता चला, पौलुस ने भी मन्नत मांगी थी, फिर बाद में बाल काटे। पढ़ो बाइबल में, उसको सच्चाई जैसे पता चलती थी इसके कार्य में आया। पौलुस ये भी बोला कि मैंने तो फलाना लोगों को बपतिस्मा दिया था, मुझे बपतिस्मा देने के लिए, तो किस लिए? सुसमाचार सुनाने के लिए। मैं आपसे कहता हूँ, अभी देखो एक रात नहीं कर रहा, एक पॉइंट मिलेगा, लिखने वाले लिखो, हर लोग सुनो, वीडियो जब सुनोगे तब सुनोगे, देखोगे तब देखोगे। इधर देखो, इधर, हालेलुया, आ जाओ। यहाँ पर परमेश्वर ने खुद बोला था, गुप्तता है ना, गुप्तता वो प्रकट हुआ। खतने की कुछ जरूरत नहीं है यहाँ पर। ये देखो, छिपा हुआ रहस्य के अनुसार आया ना बोर्ड पर, छिपा हुआ रहस्य के अनुसार। ये 13 पत्र में सब बातें खुल्लम हुआ है, खुल रही, सब बातें खुल रही है। जो इधर थी ना वो सब खुल रही है। पढ़ेगा कौन? समझेगा कौन? समय निकाल कर बैठेगा कौन बाइबल के साथ 2-2, 3-3 घंटा? उतना समय नहीं है ना। समय किधर खराब हो रहा है, ये देखिए। इसलिए आप भी प्रभु बोझ लेते, लेते कि नहीं? यीशु का शरीर और यीशु का लहू में सहभागिता होती है कि नहीं? तो बिना बपतिस्मा का वाला भी ले सकता है। समझ में आ रहा है? आप बिंदास दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। खाली क्या बोला है, कैसे मत ले लो, हिंदी में अनुचित रीति से मत ले लो, चुकीच्या मार्गाने मत ले लो। यीशु का शरीर और यीशु का लहू पवित्र था, है, रहेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन के आधार पर सारे बातें हैं, मेरी नहीं, मैंने दिमाग का नहीं डाला है, दिमाग मैंने नहीं डाला, दिमाग की तरह मैंने नहीं लिखा उसमें। इसलिए ध्यान में रखिए, खतना करने की जरूरत ही नहीं है। बिना बपतिस्मा से रोटी पहला। मैं एक सवाल पूछता हूँ, चलो सवाल पूछता हूँ, ओके? ध्यान में रखिए, सब वीडियो देखने वाले भी, आपने बपतिस्मा क्यों लिया? तो पानी का था, आपके पास जवाब है? पानी का बपतिस्मा लिया ना? लिया कि नहीं? क्यों लिया? अरे बोलो तो सही, क्यों लिया? बोलो, अरे गलत भी बोलोगे चलेगा। हाँ, कोई तो बोल रहा है, बोले बिंदास, मराठी हिंदी बोलिए, बोलो तो।
हम अपने पुराने कार्यों को छोड़ दें। हाँ, पुराने कार्य को छोड़ दो, बराबर है। और कोई क्यों पानी का बात पिसा लिया रोटी पहले खाने के लिए? कई लोगों ने देख लिया तो पानी का बात पिसा लिया, क्या में मेरे को शादी करना है। क्या लोग है क्या? मतलब शादी करने की थी तो बात पिसवा लिया, मतलब बात पिसवा तो अगर पास्टर से बात पिसा लिया है, ये बात पिसा लिया है, ले लिया, पहले ले जा, अब भी कुछ जरूरत नहीं है। वो गलत फहमी थी, कचरा था। बात पिसाव के बारे में क्या बोला यहाँ पर? किधर है? ये इधर यौन क्या बोला? मन फिरो। कौन सा बात पिसा था? मन फिराने का, बराबर है ना? बच्चे तब का था, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे बाद आने वाला आत्मा का देगा और आग का देगा। यह आत्मा आपका रहस्य में बात है, समझने वाले कोई समझेगा। बाइबल बराबर पढ़ेंगे तो ये वाले दिन में और भी कुछ बातें मिली आपको, और बातें मिलती रहेगी। कान खोल कर सुनिए। इससे लिखा है यीशु मसीह ने भी प्रचार किया मन फिराने का। यहाँ पर पौलुस भी कुछ बातें बोलता है, बोलता कि ये भेद था लेकिन अभी प्रकट हुआ। इधर खतना रहित सुसमाचार। क्या आपका खतना नहीं हुआ तो आपको प्रार्थना भवन में नहीं लेते क्या? लेते कि नहीं? यदि आप व्यवस्था पर तो चलते थे, व्यवस्था पर चलते थे, समझो कि व्यवस्था यहूदी रहते थे, व्यवस्था पर चलने वाले रहते थे, तो आज नहीं, शब्बात शनिवार ये सैटरडे, बराबर है कि नहीं? लेकिन वो भी गलत है। शब्बात यहूदियों का कैलेंडर अलग है और दूसरा एक कैलेंडर अलग है, और उसमें से भी गड़बड़ी कर दिया है। लेकिन एक कान पर आ चुका है कि शब्बात शनिवार के दिन घूमते रहते हैं ना कई लोग, शनिवार शब्बात। अरे वो यहूदियों का है। हमारे लिए जब हमें लगता है कि कुछ परेशानी आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ काम नहीं हो रहा, कुछ बातें नहीं हो रहा है, कुछ आत्मा में आत्मिक रीति से बहुत मजबूत होना है, मेरे वचन में मजबूत होना है, उस समय उस दिन आप उपवास प्रार्थना के साथ बैठते हो, बराबर ना? उपवास प्रार्थना के साथ बैठते हो। अच्छा समय दे रहे हो कि नहीं? अच्छा समय दे रहे हो? अच्छा समय दे रहे हो, बिल्कुल तो अच्छा ही फल मिलेगा। अच्छा ही फल मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल आपके ऊपर निर्भर है। इसलिए व्यवस्था में सारी बातें थी, और ये बातें व्यवस्था में थी। देखो एक एक पॉइंट जो मैं आपको बताया कि दान के बारे में भी, व्यभिचार के बारे में, इसमें तो यीशु मसीह के पास एक एक पॉइंट लेकर आए था, गड़बड़ नहीं करेंगे। पहले इसलिए व्यवस्था के द्वारा यदि प्रार्थना भवन में आने का होगा तो कुछ बातें यहूदी के द्वारा करने के लिए खतना भी करना पड़ता था, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। अनुग्रह में उसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। और शब्बात के दिन या मतलब प्रार्थना जब रहती थी, संगति जब रहती थी, उस दिन प्रार्थना में यदि कोई आएगा नहीं तो क्या करते थे? राइट, जोर से बोलो, सब बोलो, अच्छे वाले बोलो, पत्थर से मारते थे, बोले वाले बोलो, पत्थर दगड़ मारवाची, इतना नहीं, बड़े बड़े पत्थर दिया। एक खेती में गया था, उधर से प्रार्थना भवन में नहीं आया था, पत्थर मार करके मारता था। खड़े आदमी था। आज भी चाय थी ना? चाय थी ना पीछे वाले? आज भी चाय थी। तो क्या करते हैं आप भी? पृथ्वी में पत्थर लेकर ही घूमते है ना? जिधर बाइबल आते उधर पत्थर लेकर घूमते हैं। प्रार्थना में नहीं है, मार 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 पत्थर मार, व्यवस्था बोली है, खुला है ना? आएगा अगले रविवार आएगा, पहले आएगा 10 से नहीं 8 बजे आएगा, लिखेगा चाहिए था। स्वतंत्र मिला उतना ठीक है। दूसरी बात, यीशु मसीह के पास व्यभिचारी स्त्री को लाया, आया ना? और बोले ना व्यवस्था में लिखा गया जो व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया तो उसे पत्थर मार करके मारा। बोले ना फरीसी शास्त्री उधर आए थे, ऐसे भी लोग आए होंगे उधर, मैं मानता हूँ। बिना दांत वाले ऐसे पत्थर मार करके व्यवस्था में कर गया है, मुंह को समान दांत नहीं है लेकिन पत्थर मारने के लिए तैयार। नहीं समझ, क्योंकि व्यवस्था में लिखा है, व्यवस्था में लिखा था। हालेलुया। अभी भी बूढ़े लोग कम नहीं है, बूढ़ी औरत भी कम नहीं है। वहाँ चकनाचूर हो गया एकदम। दिखना नहीं चाहिए हम बूढ़े 60-70 के भी, अभी भी चाहिए। बोलते कि 60-70 के वो अभी भी शादी करने के मन करता है, जो भी है बात कर ले। व्यभिचारी स्त्री को लाया, यीशु मसीह ने नीचे लिखा और भी दिया, जिसने पाप ने किया वो पहले पता तुम्हारे सब चले गए। यीशु मसीह ने फिर से लिखा, मालूम है आपको उसका राज? इसके बारे में बताया करें कि थोड़ा छोटा सा पॉइंट डाल रहा हूँ। अरे जो 10 आज्ञा दी थी ना, उसमें विचार मत कर, वो परमेश्वर ने भी लिखा था। समझ रहे? समझ में लिखा था ना
अरे जो यीशु मसीह के जिनके सामने ला वो भी परमेश्वर है, वो मसीहा है। ये कुछ लिख रहा है और वो बता रहा है कि मैंने वो आज्ञा दी थी और मेरे पास लाए हो, मैं इस आज्ञा, देखो ये आज्ञा, तुम है क्या, तुम भी पापी हो और तुम इस पर पथराव करने का है, सब चले गए। समझ में आया? यीशु मसीह बोले जाओ, मैं भी तुम्हें दंड दे रहा हूं। दया करते थे, प्रेम किया उन्होंने, क्योंकि मारने वाला कोई नहीं है ना। यीशु उसको दोनों वजह से अटका रहे थे। समझ में आ रहे? यदि वो दंड देगा तो वो रोमी सिपाही थे, सुनिए बराबर, रोमी सिपाही की सत्ता थी ना। तो रोमी सिपाही का क्या चाल था मालूम है? यदि हम जो शिक्षा बोलेगा वही देने का, दूसरा देने का नहीं। तो यदि दंड देगा तो रोमी सिपाही उसको पकड़ते। समझ में आया? और यीशु इसको पकड़ते। यदि ये व्यभिचार करते हुए यीशु मसीह यदि उसको छोड़ता है, ये करके बोले तो व्यवस्था भी लिखा है, मतलब दोनों बाजू से अटकने का। यीशु मसीह ने दोनों को भी संभाला, रोमी सिपाही को भी, मतलब उसको दंड नहीं दिया। तो दूसरी बात, पत्थरवा करने वाले विचार करते हुए पकड़ा गया। कहने का मतलब विचार क्या एक्टिंग करती थी क्या? दूसरा किधर है? परुषी सदुगी शास्त्री और वो बूढ़ा भी आया होगा ना, ठीक है, लिखा नहीं बूढ़ा आया होगा, तो उसका भी बोल रहे ये पकड़ी गई ना, तो वचन में लिखा है दोनों को भी लाओ, दोनों को भी पत्थरवा करो। एक किधर है? तुम्हारी चालाकी तुम्हारे पास रखो, मेरे सामने तुम्हारी चालाकी चलने वाली आया, धन में आया। हालेलुया। अरे जिसने सब कुछ बनाया है, जो व्यवस्था तुम पढ़ रहे हो, जिसने दी है उसको तुम व्यवस्था सिखा रहे हो। समझ में आ रहा है? कभी कभी आप भी प्रार्थना करते होंगे, प्रभु तुझे दिखाई नहीं दे रहा, प्रभु मुझे दुख को थोड़ा समझना है। प्रभु बोलता है दिखाई देता है, सब दिखाई देता है, मैंने तुझे दुख बरोबर माहिती है। सहन कर, धीरज रख, आशा रख, विश्वास टूटने ना दे, है ना। हम क्या करते हैं? ऐसे समय पर गलत रास्ता चुनते हैं जो नहीं चुनना चाहिए। अरे भाइयों मेरे बहनों, उस समय गलत रास्ता चुनोगे और दूसरा नाम लेगा, इसके द्वारा, इसने, यानी उसको बताकर फायदा है कुछ? इसके द्वारा मैंने फांसी किसने ली? तुमने ली। जहर किसने खाया? तुमने खाया। उड़ी किसने मारी? ट्रेन के सामने तुमने मारी। नाम दूसरे का ले रहे हो। सहन करो। यीशु मसीह ने कितना सारा सहन किया सलीब पर, पौलुस ने इतना सारा सहन किया, साधारण बात नहीं थी। पढ़ने में आसान है, बोलने में आसान है, उस समय की बात साधारण नहीं थी। आज भी कई सारा विरोध हो रहा है ना विरोध। सेवक लोग कलीसिया चला रहे, मार रहे, पास्टर सेवकों को, विश्वासों लोगों को छल कर रहे, सता रहे, फिर भी विश्वास के साथ जी रहे, विश्वास के साथ जी रहे। आज केवल विश्वास रखना है। रोमियो की पत्री अध्याय निकालो, रोमियो की पत्री अध्याय 10 वचन 9 क्या बोलता है? यदि तुम मुंह के द्वारा अंगीकार करेगा और क्या मन के द्वारा विश्वास करेगा कि यीशु मारे गए, गाड़े गए और मृतकों में से जी उठे, तेरा क्या हुआ? पहले ऐसा उद्धार नहीं था। व्यवस्था पर चलो, आनो, खतना करो, ये करो, प्रार्थना भवन में आना हो तो शब्बात के दिन आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो पत्थरवाओ, विचार करोगे तो पत्थरवाओ। प्रार्थना भवन में आना होगा तो तुमने गलत कुछ किया है, कुछ बातें की है, पाप किया, गलती किया है, तो कुछ बलि अर्पण, सेक्रीफाइस, समझ रहे? अरे हाँ कि नहीं? इधर आपने किया क्या? बलि अर्पण किया क्या? कुछ आज किया क्या? जब प्रार्थना भवन में आए किया क्या बहन? क्या लगा तुम्हें? तो क्यों करो ना। एक जगह पर ये भी लिखा है, यदि तुम व्यवस्था को मानते हो तो पूरी व्यवस्था को मानो, यदि तुम अधूरी व्यवस्था को मानकर भी गलती कर रहे हो। हमारे लिए व्यवस्था नहीं है, फिर भी कई सारे लोग आज भी व्यवस्था के द्वारा कर रहे हैं। कान खोलकर मैं बता, सुनेंगे वो लोग, सुनने का वीडियो बिल्कुल। आज भी कौन से पर्व, कौन से त्यौहार कर रहे हैं। अरे जो यहूदी लोगों के थे, इजराइल लोग करते, तुम इजराइली हो क्या? तुम यहूदी हो क्या? विश्वास के साथ स्तुति करो, विश्वास के साथ आराधना करो, विश्वास के साथ देने के द्वारा, ठीक है, देने के द्वारा। दशमांश को कोई आज कोई बंधन नहीं है, समझ रहे हो आप कि दशमांश चाहिए। आपके पास जो पैकेट है दशमांश के बारे में कुछ नहीं है, लेकिन हम दशमांश से बढ़कर भी दे सकते हैं। हालेलुया, इतना ही दशमांश। 15,000 पगार है तो 1,500 1500 रुपया है। 20,000 पगार है तो 2,000, 1 2 3 4 20,
ये 2000 गया, नहीं नहीं, ये कोई बंधन नहीं। दान जो थैली घूमती है, जाते हैं, तो आप भी खुशी से दे रहे हो, प्रभु की सेवका के लिए दे रहे हो। आप 10वां दे रहे हो, आप 8 गुना दे रहे हो, आप 5 गुना दे रहे हो, आप 2 गुना दे रहे हो, आप 3 गुना दे रहे हो, जो भी है प्रभु देख रहा है। दशमांश बोलकर अभी कभी भी प्रार्थना मत करो। दशमांश बोलकर दे रहा हूँ दशमांश, ऐसे कभी भी मत बोलो, समझ रहे हैं? नहीं करो, मैं दिखाऊं मुझे कितने दशमांश। लेकिन 2 कोरिन्थियों अध्याय 8 और 9 वचन दोनों भी पढ़ो, उसके बारे में, देने के बारे में बोला है। यशायाह के बारे में भी बोला है 55 का 7 में, बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी परमेश्वर देता है। हालेलुया। एक पॉइंट समझ में आ रहे हैं? इधर क्या क्या सब कुछ छूट स्वतंत्र मिली, ये मैं बता रहा, समझ में आ रहे? इसको फर्स्ट लूंगा थोड़ा, ये आपको पता जब चलेगा ना तो एकदम बेहतरीन से, सोने के बाद पता नहीं चलेगा। हाँ, समझ में आ रहे ना? मोबाइल लेकर बैठोगे, उसमें टाइम टीन करके देखते रहोगे, किसका मैसेज आया, इसका मैसेज आया, तो नहीं। गर्मी आपको भी हो रही है, मुझे भी हो रही है, लेकिन जब वो धनवान व्यक्ति की गर्मी सुनो, है ना, धनवान व्यक्ति की गर्मी कितनी थी? इतनी प्यास कि 1 बूंद के लिए तरस रहा था ना। खुला बता रहा है, वो बता मेरे भाई इधर ना है, किसी को भेजो, उधर बताया है, भेजो क्या, भेजा है, आप मैं हूँ, है ना, बोलती भी नहीं, आप मैं हूँ, उनको सुसमाचार बताने के लिए, अनुग्रह के बारे में सुसमाचार कि मेरे साथ वो भी वहाँ पर दुख झेलने के लिए ना आवे, है ना। 5 भाई, आपके कितने भाई है, बहन है, और कौन कौन है, दोस्त लोग है, संबंधी है, आपको लगता है वो ऐसे ही नरक की झील में जाए? मन है आपकी, इच्छा है, जिसके साथ खाना खाया, जिसके साथ आप घूमे फिरे, जिसके साथ बैठे, केवल एवं ये भी कि संगति वाले भी तो नरक की झील में तड़पते रहे, अनंत आग के लिए तड़पते रहे। बोला कि अब्राहम बोलता है नहीं, उनके लिए नबिया रखे, भविष्यवक्ता है, वहाँ पर प्रचारक है, सुसमाचारक है, वहाँ पर बताने वाले रखे, उनका वो सुने, है ना, उनका वो सुने। सुनना पड़ेगा आज में तो, आपने सुना, मैंने सुना, आमीन, सुनना पड़ेगा। प्रभु उनको लाएगा आपके प्रार्थना के द्वारा, आपके आंसू के द्वारा, आपके उपवास के द्वारा, वो लोग आएंगे। ऐसा विश्वास के साथ चलो। और जो गलत कलीसिया चला रहे, गलत प्रचार कर रहे हैं, और लाखों लोगों में भी कर रहे हैं, 1000 लोगों में कर रहे हैं, ऐसी हॉल में कर रहे हैं, बड़े दिखावट कर रहे हैं ना, क्या मालूम उसमें से कितना टक्का 99% जाएंगे क्या। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, 99.9 इतने सारे लोग नरक के झील के लिए, जो विश्वास भी बोल रहे हैं, कृपा के सुसमाचार से अलग होकर अलग हुए, इसलिए सब बातों में फंसे, आज सब बातों में फंसे। इसलिए बोलता बात विश्वास लेने के बाद ही रोटी पला लिया जाएगा। तुम दशमांश देना ही चाहिए, खतना भी चाहिए, ये त्योहार करना चाहिए, वो पर्व करना चाहिए। इधर बोला है नहीं कर, हमें कोई दिन करने की कुछ जरूरत नहीं है। आपके शरीर में कैपेसिटी है, आप कल उपवास कर सकते हैं, प्रार्थना है कि नहीं? आपको लगता है 3 दिन, आपको लगता है 4 दिन, आपको लगता है 10 दिन, नहीं 40 दिन, 40 41 करोगे तो, और 39 करोगे तो 21 नानी ये समझ में आ रहा है हमारा है कि नहीं समझ में? दानियल ने 21 दिन उपवास किया, उसको प्रार्थना का जवाब मिला। हम 21 दिन उपवास करें, 22 किया तो क्या मरोगे? और 20 करोगे तो सुना नहीं जाएगा। हालेलुया, यीशु मसीह की विश्वास करता हूँ, सच्चाई आपको स्वतंत्र कर रही है, आपको आजाद कर रहे हैं। अच्छे पास्टर सेवक लोगों को नहीं मालूम, ये मेरी गलती है। अच्छे सेवक लोगों को लाखों लोगों में खड़े होते हैं ना, उनको नहीं, 1000 लोगों में खड़े होते हैं, उनको जाओ, आपने बराबर सुना है ना, आपने बराबर समझा है ना, जाओ खाली ये सब पॉइंट उनके पास रखो। ऐसे करेंगे, हाँ ये तो सुना ही नहीं, मेरे सामने 16 साल विश्वास किया है, शेर का भी करते हैं। और जब मैंने इसके बारे में थोड़ा बार प्रचार किया, थोड़ा बार बताया, समझा, हम 16 साल विश्वास किया, इस बारे में हमें कुछ नहीं मालूम, कम से छुपा हुआ था, मेरे पास छुपा हुआ था, अभी प्रकट हो रहा है, रहस्य भेद प्रकट हो रहे। ये पौलुस को हुआ, पौलुस ने फिर हमें बताया छुपा हुआ रहस्य। ये बच्चे कल से 1 का 24 पढ़ो, 1 का 24 जो हिंदी में।
कारण आनंद करता हूँ। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ। आपको भी दुख होते हैं कि नहीं? हाँ, लेकिन क्या करना है? बोलो ना पीछे बोलो आनंद। हालेलुया। ठीक है, फिलिप्पी में 4:4 में भी कहा आनंद करो। फिर से कहेंगे प्रभु में आनंद करो। जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ। जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ। किसके लिए उठाता हूँ? बोले तो किसके लिए? इधर देखो ये कलीसिया के लोग है ना, कलीसिया के लोग है ना, ये कलीसिया अन्य जाति भी उधर है ना, परराष्ट्रीय। तुम्हारे लिए उठाता हूँ। और मसीह के क्लेशों की घटी। मसीह की क्लेशों की घटी उसके देह के लिए। उसकी देह के लिए अर्थात हाँ कलीसिया के लिए। क्या है? देह क्या है? कलीसिया। राइट। देह क्या है? कलीसिया। देह क्या है? शरीर क्या है? मंडली, कलीसिया। और ये क्या है? ये भी कलीसिया है। लेकिन यीशु सिर मस्तक की बीच में दिया है ना, मस्तक सिर का सम्मान, आदर, रिस्पेक्ट जैसे पत्नी पति का करे, जैसे हम प्रभु का करते हैं, वैसे वो सिर बनकर जो भी आएगा, हम देह कलीसिया ये होगा। पूरा शरीर जब बनेगा तब रैप्चर में लिया जाएगा। कलीसिया तैयार नहीं है, शरीर तैयार नहीं है। मतलब बोलते ये शरीर में रूपांतर होगा, शरीर में रूपांतर आएंगे। ये नहीं दिख रहा, ये शरीर इसलिए देखो इधर दिया मसीह का शरीर। किसका शरीर? हाँ पढ़ो वही बात, जोर से पढ़ो। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ। दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ। और मसीह के क्लेशों की घटी उसके देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए। अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। अपने शरीर में क्या करता हूँ? पूरी करता हूँ। शरीर में पूरी आपको भी करना पड़ेगा। दुख में आनंद उठाना पड़ेगा, तकलीफ समस्या में प्रभु का हाथ पकड़ कर चलना पड़ेगा, विश्वास में चलना पड़ेगा। खत्म करने से पहले कुछ बातें समझिए, समाप्त करने से पहले। ये तो जाएगा, फिर वही अंधकार, वही चल रहा है, वही हंसी मजाक, वही जिंदगी, वो पैसे के पीछे, नौकरी के पीछे, जीवन कुछ नहीं का कुछ भी मतलब नहीं रहेगा। ये चाहिए शत्रु को चालाकी से, ये चाहिए। अब लंबे रहो, अलग ही चीज़ों के पीछे लगो, अलग ही कार्य के पीछे लगो, जिससे मैसेज से कुछ भी लेना देना लंबा तक बिल्कुल नहीं है उस कार्य से। फिर भी कर रहे हो, छुप कर रहे हो, करना पड़ता है बोलते हो नहीं। अनुग्रह मिला है। क्या मिला है? अनुग्रह। बोलो मुंह खोल तो बोलिए, क्या मिला है? अनुग्रह का विधान पद। अब यहाँ पर रोमी से लेकर फिल्मों तक समझ में आ रहा है ना? ठीक है, फिल्मों तक यहाँ पर परमेश्वर के वचन उठाए जाने के समय के लिए हमें तैयार होना चाहिए। 1 सुने 4 का 13 से 18 निकालो मत। उठाए जाने के समय की राह देख रहे ना? आप वही देख रहे ना कि कभी यीशु आएंगे। हजारों साल देख रहे, दिन इतने हुए, सब राह देख रहे हैं। पृथ्वी पर रहना है, अभी तो रहना है, ठीक है, पृथ्वी पर रहना है। रैप्चर होने के बाद रहना है पृथ्वी पर। तो आप जो मन में आए हो करो, जो व्यवस्था में है ना सब बातें करो, बिल्कुल करो। मैं आपको दान के बारे में बताया ना? अभी दशमांश बोलते रहने की जरूरत नहीं है। देना है खुशी से, प्रभु ने अच्छा किया है, प्रभु ने दिया है मेहनत करने के लिए। अच्छा खासा नौकरी कमा रहे हो, वो समय दे रहे हो, नौकरी में बढ़ोतरी कुछ आए तो वही 1500 वही क्यों? आपके ऊपर अभी ज़्यादा दे दो। आपको एक समय नहीं कुछ रहेगा तो मत दे दो। एक समय 10 रुपये डालते थे, अभी के समय में आप 100 रुपये डाल रहे हो। पहले दशमांश आप 1200 रुपये देते थे, अभी 2200 रुपये दे रहे हो। लेकिन अभी दशमांश की कोई मतलब नहीं है। दशमांश के बारे में बिल्कुल प्रार्थना मत करो। बोलो देने के द्वारा प्रभु सभी को आशीष करे, अनुग्रह में चला। समझ रहे हैं? चलो आइए हम मतलब ऐसा बोलिए, चलो आइए हम देने के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। आइए दान दशमांश के द्वारा प्रभु की महिमा। बंद शब्द बंद, कटाओ बिल्कुल टाइट्स। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जिन्होंने 32 वाले है ना वो रोटी पहला ले, जिन्होंने 32 वाले ना वो रोटी पहला ले। कौन बोलता है? मैं उधर खड़ा रहेगा तो मैं उस समय बोलूंगा, डांटूंगा वो पास्टर को। किधर लिखा है मुझे बताओ, जिन्होंने 32 वाले वो रोटी पहला ले, किधर लिखा है? बोलो। ये चैलेंज नहीं कर रहा, समझाने की बात कर रहा हूँ। आपको मिलेगा तो मेरे पास आ जाओ, ठीक है? धन्यवाद। और भी व्यभिचार के बारे में, तो व्यभिचार पहले करते तो पत्थरों करके मारते जाते,
और व्यभिचार करने के बाद भी कलीसिया में आते हैं, व्यभिचार करने के बाद भी कलीसिया में आते हैं। आओ पश्चाताप करके फिर से वही मत करो, यही यीशु मसीह ने बोला ना, तो बोला कि नहीं? इसके बाद पाप मत कर, तो ये नहीं बोला व्यभिचार मत कर, चोरी कर, परेशानी नहीं बनने का, तो पाप मत कर, पाप मत कर। पाप में सब आता है जो परमेश्वर से हमें, पाप क्या चीज़ है मालूम है? इधर देखो बेटा, पाप ये चीज़ है जो हमें परमेश्वर से लंबा करता है। हाँ, यह वचन में जो मसीह से लंबा करता है, जो संगति से लंबा करता है, जो पाप करने के बाद ना आप ना फिर मन नहीं लगेगा वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, उपवास करने के लिए। हाँ या ना? क्योंकि आपके अंदर दूसरा कोई आकर बैठना चाहता है, आपके शरीर मंदिर को ना कोई तो नाश करने के लिए, अंधकार में आग में डालने के लिए तैयार करना चाहता है। समझ में आ रहा है ना? ध्यानपूर्वक सुनिए। और मैंने आपको बताया ऐसा व्यभिचारी व्यक्ति आज भी आ सकता है, पश्चाताप करके कलीसिया के सामने बोल सकता है मेरे से ऐसी गलतियाँ हो गई लेकिन मुझे अभी नहीं करना है, या पर्सनल अगर बोल सकता है उनके लिए प्रार्थनाएं दुआ करेंगे, उससे फिर से व्यभिचार न करें। पत्थरवा के लिए मत लेकर आ जाओ। समझ में आ रहा है? और नहीं समझ में आ रहा है उसको बोलेगा धन्यवाद, इसकी आपको कलीसिया की जरूरत नहीं है ना, वचन की जरूरत नहीं है और हमें तुम्हारी जरूरत नहीं चाहिए। उसको सुधरना है नहीं है तो हमने बोला कि बात पिछड़ा कि मन फिराने का, बिल्कुल बुराई के कार्य छोड़ने का, बिल्कुल। और अभी बुराई का कार्य नहीं छोड़ोगे, बोलो ना, नहीं छोड़ोगे तो बात पिछड़ा का क्या सवाल आया सवाल? कुछ नहीं। रोमी के पत्र 10 का 9, आपका उद्धार हुआ है, आपको पवित्र आत्मा मिला है, आत्मा में आपका बापतिस्मा हो चुका है, यीशु को अपने परमेश्वर करके मान चुका है, तुम्हारा बापतिस्मा आत्मिक रीति से हो चुका है। रोटी प्याला खा सकते हो, बिल्कुल। अभी बोलेंगे आपका ना, आग के बारे में बहुत बातें हैं, वचन बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, और सुसमाचार का, सुसमाचार इधर से व्यवस्था का सुसमाचार था, बराबर ना, राज्य का सुसमाचार था। लेकिन अभी कौन सा सुसमाचार? बड़े बड़े अनुग्रह खतना रहित का सुसमाचार, खतना रहित का सुसमाचार। प्रार्थना भवन में जाना है, खतना करने की जरूरत नहीं है, बलि अर्पण करने की जरूरत नहीं है ना। तो केवल विश्वास के द्वारा आना है। किसके द्वारा आने का है? विश्वास। फिर भी आज कलीसिया का बाजार बनाया है, ये वस्तु बेच रहे हो, वस्तु दे रहे, ये पहनो, वो खाओ, वो पियो, वो आशीष हो जाओ। तो कई लोगों को यही पसंद है ना, यही पसंद है, तो फंस रहे चालाकी से, सुनिए चालाकी से अंधकार में जाएंगे, नरक की आग में जाएंगे। बहुत बड़ी भीड़। लेकिन यीशु मसीह के आने से पहले, रैप्चर के पहले जितने हो सके उतने बच जाएंगे। वो संख्या पूरी रोमी के पत्र में दिया है ना, संख्या पूरी होने के बाद मौका नहीं है, रैप्चर होगा, यीशु मसीह आएंगे, पृथ्वी पर पैर नहीं रखेंगे, बादलों पर रहेंगे। कहाँ पर रहेंगे? बादलों पर रहेंगे। सुनिए सब जन, इधर बाइबल मत पढ़िए, इधर देखो, इधर पीछे कुर्सी वाले इधर देखिए, सोए मत, इधर उठाए जाना है हमें, हर एक हालात में हमें उठाए जाने का है, अनंत जीवन के लिए बादलों पर रूपांतर होकर हम मिलेंगे स्वर्गीय शरीर। कौन सा? स्वर्गीय शरीर, ये नहीं, ये शरीर स्वर्गीय शरीर यहाँ पर मिलेगा, स्वर्गीय शरीर। यीशु मसीह वहाँ पर तुरंत पलक झपकती है, ऐसा पलक झपकती है। हाँ ईश्वर, ये इतना समय मेरे मन के अंदर भी यही था, बोलेंगे यीशु को देखेंगे, रैप्चर हो जाएगा। पलक फट करके छूट गए तो खट करके मोबाइल चालू करने का, फट करके हेलो पास्टर अब किधर है, मैं आधा तक पहुंचा हूँ, तुम पीछे वाले देर में आ जाओ। ध्यानपूर्वक सुनिए, परमेश्वर के वचन है ये, मैंने नहीं लिखे, परमेश्वर के वचन है। किसके वचन है? अभी इधर देखो, ये वर्तमान हुआ, अभी क्या आया? भूतकाल, क्या है? भविष्य, सॉरी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य, बराबर है? भविष्य काल, थैंक यू, धन्यवाद। भविष्य काल के बारे में, देव वचन यहाँ पर पूरे होते हुए यहाँ पर देखेंगे।
घर पर पढ़िए, ठीक है? फोटो निकाले, घर पर पढ़िए, खाली हाँ मत बोलिए, हाँ बोलकर मत फंसाइए। ऐसा पतरस भी बोला था ना? बोला था ना पतरस? हाँ प्रभु मैं भी सलीब पर जाने के लिए तैयार हूँ। कैसा मांगा? डालो ना यीशु को उधर ही, भाग गया कि नहीं? फिर 3 बार भी उसके बारे में भविष्यवाणी की थी ना, मुर्गा भाग नहीं सकती, देखा भाग, तुझे याद आएगा, आया भी याद। कई लोग मजाक समझते वचन को, हाँ बोलते ना करते। आऊँगा पास्टर, 8 बजे आऊँगा, 6 बजे आऊँगा, 10 बजे आऊँगा, उपवास मत से प्रातः आऊँगा। तो मैं तेरे ऊपर हूँ, तुम्हारे ऊपर हम है। तुम आओगे तो घुटने टेकेंगे हम, तुम आओ मत आओ हम घुटने टेकेंगे, हम दुआएं करेंगे। आप नहीं आ रहे, आपके लिए भी करेंगे। रैप्चर के पहले ये सारी बातें हैं, आने के बाद सुनिए अभी 7 साल का क्लेश आएगा। क्या आएगा? 7 साल का क्लेश आएगा। 3.5 नॉर्मल रहेगा, 3.5 भयंकर और रहेगा, सहन भी नहीं होगा। 666 का तो पूछो ही मत, 666 का पूछो ही मत। थोड़ी समय के लिए ध्यान दीजिए, ये होने के बाद भी और एक यीशु मसीह का आगमन होगा। राज्य दिख रहा है, राज्य दिख रहा है, पीला कुर्सी है, राज्य। यीशु मसीह ने, देखो यीशु मसीह दिया है राज्य, 1000 साल राज्य करेगा। दूल्हा दुल्हन के साथ रहेगा। इधर दूल्हा दुल्हन का बात नहीं है, इधर तो सिर और मस्तक की बात है, सिर की, मस्तक और देह की बात है। आया समझ में? जागे जरा दुल्हन, हाँ वो बाद में जाओ, ठीक है, बाद में जाओ। तब ये अनंत जीवन का कुछ लेना देना नहीं, सिलेक्ट हो गया अनंत जीवन के लिए तुम तैयार। लेकिन इधर 1000 साल राज्य, क्या है? राज्य की स्थापना प्रकाशित वाक्य में दिया है। राज्य का सुसमाचार यहाँ पर दिया गया था। यहूदी लोग छूट गए, इसमें अन्य जाति लोग भी छूटेंगे। अन्य जाति को फिर से चांस मिलेगा, बिल्कुल नहीं बोल सकते। इसलिए समय के पूर्णता का विधान आया, बात 13 आया, इधर देखो बोर्ड पर, समय का पूर्णता का। इफिस 1:10 निकाल कर रखे, तुरंत पढ़ना। इफिस 1:10, ठीक है? हाँ, यहाँ पर महान क्लेश सिंहासन रहेगा। यहाँ पर सारी पृथ्वी का राजा परमेश्वर के सामने न्याय के लिए खड़ा होना पड़ेगा। किसके लिए? इधर न्याय है, इधर देखो मेरे पास, इधर न्याय है। अरे इधर न्याय है क्या? रैप्चर बादलों पर न्याय है, बादलों पर बैठकर न्याय होगा। न्याय की जरूरत ही नहीं। नौकरी को तुम सिलेक्ट हो गए, उदाहरण बता रहा हूँ मैं, एक दो बड़ी लंबी चौड़ी लाइन है, 200 लोग खड़े हैं नौकरी के लिए। 5 नौकरियां बाकी है, कितनी? 5 सीट बाकी है, 5। सब 200 लोग खड़े हैं, ऑफिस इधर बंद है। ऑफिस में से अंदर से एक आता है व्यक्ति, कहता हाँ तुम, हाँ पीला शर्ट, हाँ जो पीला शर्ट पहने ना, हाँ आप इधर आ जाओ। अच्छा, आप नौकरी के लिए सिलेक्ट हो चुके हो, जाकर अंदर से जो 5वीं लाइन है वहाँ पर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वहाँ पर जाकर उस कुर्सी पर जाकर बैठो। आपके पगार के बारे में बता दिया जाएगा, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? समझ में आ रहा है क्या? अभी तक नहीं आ रहा है? आ रहा है? अभी लाइन में खड़े हैं उधर 190 लोग। अभी ये अंदर जाकर क्या करेगा? सिलेक्ट हो चुका, खाली पगार के बारे में बातचीत करना है ना। नौकरी पक्की, नौकरी पक्की, खाली टाइमिंग ये सब और पगार का सेट करना है, वो तो होगा ही, खत्म बात, सिलेक्ट हो गया, समाप्त बात। यही है वो खुशी है ना, वो खुशी बोल भी नहीं सकती, इतनी रहेगी साथ में। ये ध्यानपूर्वक सुनिए, इसलिए यीशु मसीह एक वो ये भी बोले थे कि पति पत्नी इस पृथ्वी पर, स्वर्ग में पति पत्नी ये देखो मेरी जमुना डबरी, ये देखो मेरा ये मथरे, ये देखो ये मेरा पाटिल, ये देखो मेरा ये भोईर, देखो मेरा ये ठाकरे, देखो मेरा ये माकरे। समझ रहे? पहचान नहीं उधर, सब प्रभु की महिमा करते हैं तो परमेश्वर के पास। लेकिन इधर साथ चलो अभी दुख
कोरोना, वो बोलना कोरोना का बाप भी आएगा, सब आएगा। राशन चाहिए 2 किलो तो ये ले लो, ऐसा करो। गुलामी के सामानों का ही मजाक नहीं है। दाने ने भी दिया, ये देखो इधर देखो दाने देना, किधर भी दाने, ये देखो दाने 224, इधर भी दाने। ये भविष्यवाणी है ना, ये यहाँ पर पूरी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? समझता है ना, ये मजाक नहीं है। ये आग में ये विचार करने वाले शक्ति को 2 पत्रस अध्याय 3 वचन 10-12, ये मजाक नहीं है मेरे भाइयों मेरे बहनों। तब उनको पता चलेगा कि हमने क्या मजाक किया। आदम हवा को तो एडन बाग से निकाला ना, उसने समझ गया हमने बहुत बड़ा गुनाह किया, आज्ञा हमने फल खाया। नोहा को बोला था जहाज बना, आज्ञा दी कि जहाज बनाने की, लोगों को बोल बोल के कहा। 1 साल में उसने प्रचार किया, मालूम है कितना साल, सालों साल ऐसा प्रचार किया उसने। परमेश्वर ने मौका दिया, लेकिन जब बारिश होने लगी, दरवाजा बंद हुआ तो मौका दिया नहीं। ऐसा मौका परमेश्वर देते आया था, सुधारने के लिए देते आया था। इस्राएल लोगों को भी, यहूदी लोगों को भी, इधर भी मौका दिया, अब भी मौका है। इसलिए कई यहूदी लोग इस्राएल के पश्चाताप करेंगे, जिस मसीहा को हमने छोड़ा था, जो मसीहा था उसको हमने मसीहा नहीं बना, हमने सलीब पर चढ़ाया। लेकिन हम मानते हैं यीशु मसीह है हमारा परमेश्वर है, जो मारा गया, हाँ बोलो मारा गया, करेक्ट में दिया है, जो नियम शास्त्र के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार है ना, व्यवस्था के अनुसार उसका उद्धार हुआ। अब भी क्या करने की जरूरत नहीं, केवल संगति करो, संगति के द्वारा। कई लोग बोलते हैं संगति मत करो, तो अकेला ही बर्थडे का केक काटो। हाँ समझ में आ रहा है? समझाने के लिए संगति मजबूत, ऑनलाइन की भी संगति अच्छी, संगति जितना करोगे, एक दूसरे के साथ चर्चा करोगे, बाइबल की पढ़ाई का, इस पवित्र शास्त्र का, कि मजाक नहीं। इस जगह पर मौका नहीं है। पढ़ो इफिस 1:10 तुरंत जोर से, हाँ जोर से। पूरे होने का, समूहों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, आया ये किधर स्वर्ग में, और ये पृथ्वी पर 1000 साल इधर ना, इधर अनंत जीवन, सिलेक्ट हो जाएंगे, निकल जाएंगे। इधर रखो, लाइन में रखो 199। हाँ हुआ ना सब कुछ जो मसीह ने क्या करेगा, एकत्र करेगा न्याय के लिए। रैप्चर होने वाले के लिए न्याय नहीं है। करो गलतियां, करते रहो, अभी मजाक करते रहो, प्रार्थना से लंबे रहो, संगति से लंबे रहो, रखने का वो आपको देखने का धर्मवान व्यक्ति के साथ। इसलिए समय है हमारे पास, समय के अनुसार हमें बदलकर किसमें, कौन से अनुग्रह में हमें क्या करना है, चलना है ना अनुग्रह में, ग्रेस। मैं नहीं कहता, पवित्र शास्त्र वचन कहता है। इसलिए ये वीडियो को सुनने वाले, देखने वाले बार बार कुछ इस रिप्लाई करके सुनिए, और इसके बारे में कुछ है, इसके बारे में है कुछ समय निकाल कर कुछ बातों के लिए बैठना होगा तो मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। जितना मुझे मालूम है उतना मैं बताऊंगा, जो मुझे मालूम है वो मैंने बताएगा। वीडियो सुनने वाले, देखने वाले भी, आप सभी से भी इसके बारे में बैठना है, बैठेंगे। लेकिन सुनिए, पीछे सुनिए, लेकिन आप बोलेंगे हमें मालूम नहीं, तो ठोकर के कारण कौन बना, ठोकर का कारण कौन बना, ठोकर का कारण है ना। इधर ठोकर के कारण के बारे में पढ़ेंगे। इसराइल ठोकर का खाई में गिरे, ठोकर का कारण मत बनो, जो बन रहे हैं उनको सुधारने के लिए मौका दीजिए। विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के वचन के आधार पर आपको बहुत सारी बातें अनुग्रह के बारे में मिली, और इस बातों को बार बार सुनकर, घर पर जहाँ पर भी सुनकर, शांति में सुनकर, स्थिरता मन के द्वारा सुनकर, और बातों को आप समझेंगे, और परमेश्वर आपको इस उठाने के समय पर और रैप्चर के समय पर तैयार कर रहा है, व्यवस्था के द्वारा नहीं तो अनुग्रह के द्वारा। इसलिए यहाँ पर दिया रोमियो की पत्री 11:25-29, सब बातों के द्वारा। इसलिए सब दृष्टि के द्वारा, अवस्था परिवर्तन, विश्वास के द्वारा, ये देखो
दृष्टि के द्वारा, अवस्था परिवर्तन, विश्वास के द्वारा, दृष्टि के द्वारा नहीं, दृष्टि के द्वारा नहीं, दृष्टि के द्वारा, दृष्टि के द्वारा इधर से लोग जाएंगे। इसके बारे में यहाँ पर पूरा होगा। इससे खाली पढ़ना है, समझना है ऊपर का तुरंत शिक्षा के लिए। ये हमारे लिए प्रत्यक्ष रूप से हमारे लिए और हमारे शिक्षा के लिए है। और यहाँ पर ये जो बातें होने वाले, ये बातें भी यहाँ पर पूरी हो चुकी है और ये बातें यहाँ पर भी पूरी हो जाएगी। इसलिए भविष्य के बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं। हालेलुया। 7 साल की क्लेश के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, 1000 साल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका पक्का विश्वास है, पक्का वचन के द्वारा तैयार हो। इस रैप्चर के लिए, इस रैप्चर के लिए आप जाओगे। होता है इसके द्वारा आपको आशीष करे, उसे अनुग्रह के द्वारा आगे बढ़ाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे।